हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बर्नौलीज चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस टॉपिक को देखने से पहले हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सपोज हमारे पास दो फंक्शन है u और v, इनके प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों x के फंक्शंस हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये जो फॉर्मूला होता है ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एक हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो हम पहले सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और माइनस का साइन लगा के एक और बार इंटीग्रेशन लगाते हैं, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और उन दोनों के प्रोडक्ट का एक और बार इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका ये जो फॉर्मूला आता है ये हम क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर अब क्या करते हैं। तो हम v1, v2, v3 को हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं। v1 होता है वो v का इंटीग्रेशन एक बार है x के रिस्पेक्ट में। v1 को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, और u और v हमारे x के ही फंक्शन है हमारे पास। v2 को हम लिखते हैं v1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। v3 को लिखते हैं हम v2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो ऑन सो ऑन ये चलता जाएगा। और अगर हम लिखें nth का तो vn को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ vn-1 dx। इस तरह से ये आगे तक चलता जाएगा। सिमिलरली हम डिफरेंशिएशन के अंदर देखते हैं। हम u डैश को लिखते हैं du बाई डी एक्स, यू का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। u डबल डैश को लिखते हैं हम u डैश का x का, इस u डैश को हम x के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट करें तो u डैश हो जाता है। इस u डैश को अगर एक और बार x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो u ट्रिपल डैश हो जाता है। तो इस तरह से हम ये लिख रहे हैं। तो हमें ये जो है ना इसकी पावर में है ये। अगर हम nth टर्म के लिखे तो हम un लिखेंगे। यहाँ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth डेरिवेटिव। ये याद रखने की चीज़ है, ये जो n है ये nth डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी पावर n को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस वाले पर्टिकुलर केस में। तो इसे हम लिखेंगे du(n-1) अपॉन dx। इसका मतलब क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u(n)s, मतलब n-1th डेरिवेटिव ऑफ u, उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें u का nth डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर n टाइम्स डिफरेंशिएट करा गया है u को x के रिस्पेक्ट में। इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो इसे हम एक बार आगे अप्लाई करते हैं, ये जो भी हमने लिखा है इसे। तो हम क्या करते हैं, ये जो u v dx है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इसके अंदर हम इस v dx को हम लिख देते हैं v1। v1 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन v dx। माइनस का साइन हमने एज इट इज लिख दिया, ये माइनस का साइन। इंटीग्रेशन u du बाई dx है, इसे हमने लिख दिया u डैश x। और फिर ये जो v1 dx है इसे v1 लिख दिया। इंटीग्रेशन v dx है, इसे v1 लिख दिया, और ये dx एज इट इज। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u v1 माइनस इंटीग्रेशन में u डैश v1 dx। अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके अंदर हमारी ये जो टर्म है ये भी एक तरह से दो फंक्शंस है u डैश और v1 dx, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है। तो हम एक बार इसके अंदर वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये ही वाला ऊपर वाला। तो अगर हम इंटीग्रेट करें u v dx, हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है। हम क्या कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड का ये जो इतना सा टर्म है इसमें हम एक बार वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो हम अगर इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा। हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन v2 dx, इंटीग्रेशन v1 dx आएगा। हमारे पास यहाँ फंक्शन है v1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन v1 dx, और इंटीग्रेशन v1 dx क्या है हमारे पास v2, तो इसे हम लिख देंगे v2, और माइनस साइन आएगा एक, फिर वापस से एक इंटीग्रेशन का साइन आएगा, तो एक इंटीग्रेशन का साइन आ गया। और अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन था हमारा u डैश, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा u डबल डैश हो जाएगा। अब ये
डबल डैश हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास u, तो इसे लिख देते हैं हम u डबल डैश, और फिर वापस हमारे पास v2 आएगा, हाँ v2 आएगा और dx आएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन u v dx हो जाएगा u v1 माइनस u डैश v2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन में हो जाएगा u डबल डैश v2 dx। अब हम इसके अंदर वापस से एक बार चेन रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन u v dx, हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ ही रहेगी हमारी। तो ये एक तरह से चेन रूल है। हम इसमें हमारे पास ये टर्म है, इसमें वापस हम IBP लगा देंगे तो ये सीक्वेंस आ गया, फिर ये बना, इसमें वापस IBP। तो ये एक तरह का चेन रूल है, इसे ही हम कहते हैं बर्नौलीज चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे u v1 तो एज इट इज़ माइनस u डैश v2 एज इट इज़ प्लस, अब अगर इसके अंदर हम IBP लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास u डैश है, फर्स्ट फंक्शन u डैश मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन v2 है। तो हमारा u डबल डैश तो एज इट इज़ ही रहेगा, v2 का हम एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन v2 dx आएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा u डैश है वो एज इट इज़ इंटीग्रेशन में v2 dx आएगा। तो v2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v3 हो जाएगा, v3 हो जाएगा। और फिर माइनस के अंदर हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन और du बाई dx है। तो हमारा u डैश का एक और बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा u ट्रिपल डैश हो जाएगा, और इंटीग्रेशन v2 dx है, और ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन v3 आएगा। यहाँ पर v2 तो हमारे पास पहले ही है, एक बार और हम इंटीग्रेशन v2 dx आएगा तो वो v3 हो जाएगा। तो हमारे पास हम पैटर्न हमारे पास आ गया है, देखो यहाँ पर u v1 है, u डैश v2, u डबल डैश v3 एंड सो ऑन आगे तक चलता जा रहा है। तो हम एक चेन रूल हम इसमें बना सकते हैं, u v dx हमारे पास होता है, देखो हम u लिखेंगे और u को हम एज इट इज रखेंगे, v को एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, u को एक बार डिफ्रेंशिएट करा और v को दो बार इंटीग्रेट करा, प्लस u डबल डैश v3, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन भी चलेगा हमारे पास। तो यहाँ पर आएगा अगला टर्म आएगा u ट्रिपल डैश v4 और माइनस u फोर्थ डेरिवेटिव, और हमारे पास आ जाएगा v5 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा। तो यही हमारा बर्नौलीज चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। u है, v1 है, u डैश v2 है, u डबल डैश v3, u ट्रिपल डैश v4 और u का फोर्थ डेरिवेटिव v5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब इस तरह से तो ये टर्मिनेट होगा नहीं, तो यहाँ हमारे पास ये जो फर्स्ट फंक्शन होता है इसे हमें इस तरह से लेना होता है कि किसी भी एक स्टेप पे जाके उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। जैसे सपोज हमारे पास u हमें दे रखा है x की पावर 4, तो हमारे पास u डैश आएगा 4x क्यूब, u डबल डैश आएगा 12x स्क्वायर, u ट्रिपल डैश आएगा 24x और u फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 24। उसके बाद u की अगर हम u का हम फिफ्थ डेरिवेटिव करें तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसके आगे के u5 भी 0, u6 भी 0, u7 भी 0, मतलब आगे के 100 डेरिवेटिव 0 होते जाएंगे। तो अगर u हमारा ऐसा फंक्शन है जो आगे जाके जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास एक सेलेक्टेड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, और इस कोई इक्वेशन को एक बार मैं ये सब हटा के एक बार ऊपर लिख देता हूँ वापस क्लियरली। तो फ्रेंड्स, हमने बर्नौलीज चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन देख लिया। हमारे पास आया वो इंटीग्रेशन u v dx होता है, u v1 क्या है, v का है एक बार इंटीग्रेशन, u डैश v2, u डैश v3, u डबल डैश v3, u का थर्ड डेरिवेटिव इंटू v4, u का फोर्थ डेरिवेटिव v5। तो यहाँ देखने की जरूरत है, अगर यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहाँ 2 बार इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ 3 बार इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है u, तो यहाँ v 4 बार इंटीग्रेट, मतलब जितनी बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उससे +1 टाइम्स हम इंटीग्रेट करेंगे, और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है x की पावर 4 e रेज़ टू द पावर x dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है।
तो इसको हम मान लेंगे u और इसे मान लेंगे हम v। अब ये u और v मानने का मतलब क्या है, हमारा इस u को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आगे जाके इसे हम x की पावर 4 है तो हम इसे सिर्फ 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, आगे के जो टर्म्स है वो डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएंगे। और ई रेस्ट टू द पावर डी एक्स है, इसे इंटीग्रेट करना आसान है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर डी एक्स ही होता है। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ ऊपर वाले में वैल्यूज़ पुट करें तो देखो हम कैसे है करेंगे। u v1 है तो ये हमारा u है और ये v है। तो v1 क्या होता है, इंटीग्रेशन इसका, तो u हमारे पास ये है तो पहले हम एज इट इज़ लिखते हैं, u हमने लिखा और v1 क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेज़ टू द पावर x, फिर माइनस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब और वापस v2 क्या है v1 का इंटीग्रेशन, मतलब e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो हमेशा e रेज़ टू द पावर x ही होता है, तो हम वही लिखेंगे। तो 4x क्यूब e रेज़ टू द पावर x प्लस इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x माइनस एक और बार डिफरेंशिएट करा तो 12x e रेज़ टू द पावर x और प्लस एक और बार अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू आएगी हमारे पास 24 e रेज़ टू द पावर x। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये, प्लस ये आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो इसकी वैल्यू कैसे आई, हमने पहले x की पावर 4 को एज इट इज़ लिखा, इसको इंटीग्रेट करा, फिर हमने क्या करा x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करा और इसे वापस इंटीग्रेट कर दिया और माइनस साइन लगाया। अब 4x क्यूब को डिफरेंशिएट करा तो 12x स्क्वायर आया और इसे वापस इंटीग्रेट कर दिया। अब 12x स्क्वायर है, इसे वापस डिफरेंशिएट करा तो 24x आया और e रेज़ टू द पावर x वापस इंटीग्रेट कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। प्लस माइनस साइन तो अल्टरनेटिवली चल ही रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं। उसके 24x को वापस डिफरेंशिएट करा तो 24 आया और e रेज़ टू द पावर x को इंटीग्रेट करा तो e रेज़ टू द पावर x आया। तो हमारा इस इंटीग्रल का हम डायरेक्ट आंसर ही लिख देंगे, ये हम बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जैसे x की पावर 4 sin x आ जाएगा। तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ sin x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ हमने x की पावर 4 था, इसे हमने डिफरेंशिएट करा। अब sin x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टरनेटिवली sin x cos x इस तरह के टर्म बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं।